Hello students, good morning. Let us continue our topic solid state. लास्ट लेक्चर में हमने किया था वर्ड्स क्या होती है, कितने टाइप की होती है और वर्ड के रेडियस में और पार्टिकल के रेडियस में क्या रिलेशन होता है। यहाँ तक हमने लास्ट टाइम पे किया था। ठीक है, इसके बाद अपन काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर का, लोकेशन ऑफ द वर्ड्स इन क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग में वर्ड्स की लोकेशन कहाँ होती है, मतलब वर्ड्स कहाँ प्रेजेंट होती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। हेडिंग देखिए, लोकेशन ऑफ वर्ड्स इन क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग में दोनों आ गए, क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में फर्स्ट अपन लेते हैं हेक्सागोनल 2D लेयर्स। ये देखिए, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर है। एक लेयर के ऊपर जब दूसरी लेयर रखते हैं तो ये पहले बात कर चुके हैं कि वर्ड्स में ही रखी जाएगी। अब जब फर्स्ट लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखते हैं तो उसकी कितनी वर्ड्स ऑक्यूपाई होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे लास्ट टाइम पे हम बात कर रहे थे, ये हेक्सागोनल 2D पैक्ड स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर जब दूसरी लेयर रखेंगे तो लास्ट टाइम पे हम बात कर रहे थे कितनी वर्ड्स होती है भाई, इसमें कितनी वर्ड्स होती है 6। कितने पार्टिकल आ गए 3, तो 6 में से कितनी कवर हो गई 3। इट मीन्स अच्छा जो कवर्ड हो गई, जैसे देखिए ये ट्रायंगुलर अरेंजमेंट है, सारे ट्रायंगुलर वर्ड से हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इस ट्रायंगुलर अरेंजमेंट के ऊपर जैसे ये पार्टिकल आ गया, तो ट्रायंगल के ऊपर अगर पार्टिकल आ गया तो बताइए कितने पार्टिकल हो गए 4। कौन से वर्ड जनरेट कर रहे हैं ये, टेट्राहेड्रल वर्ड। तो ये जो 6 ट्रायंगुलर वर्ड्स थी, इन 6 ट्रायंगुलर वर्ड्स के ऊपर जब ये 3 पार्टिकल रख देंगे तो कितनी ट्रायंगुलर वर्ड्स ऑक्यूपाई हो चुकी है 3। तो तीनों वर्ड्स किस में कन्वर्ट हो गई, सोचो फटाफट, तीनों वर्ड्स किस में कन्वर्ट हो गई, टेट्राहेड्रल वर्ड में कन्वर्ट हो गई। और जो बच गई वो फिर ऑटोमेटिकली ऑक्टाहेड्रल में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हम बात कर चुके थे एक ट्रायंगल के पीछे दूसरा ट्रायंगल है और वर्ड आर पार खाली पड़ी हुई है, तो अपन उसे क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो यही चीज़ हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर। विद इन लेयर्स तो हमें ट्रायंगुलर वर्ड्स देखने को मिलेंगी। फर्स्ट लेयर और जब सेकेंड लेयर पुट करते हैं तो उसमें से 50% वर्ड्स कवर हो जाती है। जो वर्ड्स कवर हो गई वो ऑटोमेटिकली टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो गई, और जो अनकवर्ड हैं वो ऑक्टाहेड्रल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये तो कोई भी 2 लेयर के बीच में रहेगा ऑलवेज, चाहे वो कोई सी भी HCP हो चाहे वो HCP हो। 2 लेयर्स के बीच में 50% वर्ड्स जो रहेगी वो ऑक्टाहेड्रल रहेगी और 50% रहेगी वो टेट्राहेड्रल रहेगी। ठीक है, इसके बाद अपन आ रहे हैं सेकेंड पॉइंट जो हमारा है, CCP और FCC में लोकेशन क्या होती है और HCP में लोकेशन क्या होती है, अलग अलग लेंगे दोनों को। तो FCC में ये एक FCC हमने ड्रॉ कर रखी है, देखिए लास्ट टाइम पे जब हम FCC डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था कौन सा पार्टिकल किस पार्टिकल को टच करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। यहाँ पे ध्यान से देखिए, B पार्टिकल कौन कौन से पार्टिकल को टच कर रहा है, क्या B पार्टिकल F पार्टिकल को टच कर रहा है, नहीं, रीजन एज पे है ये, और FCC में एज पे पार्टिकल टच नहीं करते। रीजन है फेस के सेंटर पे पार्टिकल आएगा, फेस के सेंटर पे पार्टिकल आता है तो कॉर्नर एक दूसरे को टच नहीं करते, ये वाली सिचुएशन निकल के आती है। तो B पार्टिकल F पार्टिकल को टच नहीं कर रहा है। फिर क्या B पार्टिकल C पार्टिकल को टच कर रहा है, लोकेशन देखो C की, C इज प्रेजेंट एट फेस सेंटर, तो डेफिनेटली ये कॉर्नर जो होता है ये इस फेस सेंटर को टच कर रहा होगा। तो ध्यान रखना है ये कि B C को टच कर रहा है, ये इसको अलग रख दो। अब E की लोकेशन क्या है, फेस सेंटर, क्या ये B पार्टिकल E को टच कर रहा है, डेफिनेटली टच कर रहा है। क्यों, क्योंकि फेस सेंटर पार्टिकल कॉर्नर को टच करता है। तो B पार्टिकल C को टच कर रहा है, B पार्टिकल E को टच कर रहा है। अब पार्टिकल D को देखो, D की लोकेशन क्या है, कोने पे है क्या पार्टिकल, तो D पार्टिकल भी फेस सेंटर ही है। किस फेस का, BFGH जो फेस है उसका सेंटर कौन सा है, D। तो बताइए B पार्टिकल क्या D पार्टिकल को टच कर रहा है, डेफिनेटली टच कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये फिर से फेस सेंटर है। तो C, D और E तीनों फेस सेंटर पार्टिकल्स हैं।
तीनों बी से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, तो ये बी पार्टिकल इन तीनों को टच कर रहा है। अब बात करते हैं, क्या ई पार्टिकल सी पार्टिकल को टच कर रहा है? तो लास्ट टाइम पे हम बात कर चुके थे, नियरेस्ट फेस सेंटर एक दूसरे को टच करते हैं। तो ई पार्टिकल सी पार्टिकल को टच कर रहा है और सी डी को टच कर रहा है। डेफिनेटली ई सी और डी क्या है? एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट है, और उस ट्रायंगुलर अरेंजमेंट के ऊपर तीनों को टच करते हुए कौन सा पार्टिकल रखा हुआ है? बी पार्टिकल रखा हुआ है। तो ओनली इन चार पार्टिकल्स को अगर आप देखोगे तो हमें क्लियर पिक्चर यहाँ पे निकल के आ जाएगी कि कौन सा पार्टिकल किस पार्टिकल को टच कर रहा है एक्चुअल में। तो देखिए ये एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट हो गया, ये सी ई और डी, इस ट्रायंगल के ऊपर ये वाला पार्टिकल रखा हुआ है बी। तो यहाँ अगर एक पार्टिकल रख देते हैं तो ये कौन सी वर्ड जनरेट हो जाती है भाई? बोलो फटाफट, या सोचो दिमाग में, बोलोगे तो कहाँ से? तो डेफिनेटली कौन सी वर्ड बन जाएगी? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो कॉर्नर के ठीक अंदर अपन चले, कहाँ चले? बॉडी डायगोनल पे। तो कोने से ठीक अंदर कौन सी वर्ड रहेगी? टेट्राहेड्रल वॉइड। अब ये सेम सिचुएशन सभी कॉर्नर्स के लिए निकल के आएगी। तो हर कोने के ठीक अंदर, कोने पे तो पार्टिकल होगा। मान लो आप किसी कॉर्नर से बॉडी डायगोनल पे चलते हो, तो आप कैपिटल आर डिस्टेंस चलोगे तो बड़े पार्टिकल के अंदर रहोगे, सरफेस पे आ गए। कैपिटल आर से जैसे आपका एक कदम आगे जाएगा तो आप कौन से वॉइड में एंटर कर जाओगे? टेट्राहेड्रल वॉइड में एंटर कर जाओगे। फिर उसके बाद चलेंगे तो बॉडी सेंटर आ जाएगा, फिर बॉडी सेंटर के बाद कोने से जस्ट पहले एक टेट्राहेड्रल वॉइड और आ जाएगी, और लास्ट में कोना आ जाएगा। तो ये हमारा बॉडी डायगोनल पे पाथ रहेगा, इसको और अपन डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द ईच कॉर्नर ऑन द बॉडी डायगोनल। जस्ट बिलो द ईच कॉर्नर ऑन द बॉडी डायगोनल। कोने कितने होते हैं भाई? 8। और हर कोने के ठीक अंदर कौन से वॉइड है? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो बताइए कितने वॉइड्स आ जाएंगी? ओवरऑल कितने वॉइड्स हो जाएगी? 8 वॉइड्स हो जाएगी। इसको अपन दूसरी तरीके से भी सोच सकते हैं। कैसे? अगर एक एफसीसी को मैं 8 इक्वल एफसीसी में डिवाइड कर लेता हूं इस तरह से, देखिए फ्रंट से में 4 दिख रही हैं, 4 इनके पीछे बनी होंगी। तो अगर हम इक्वल 8 मिनी क्यूब्स में डिवाइड कर लें तो अब हर मिनी क्यूब के सेंटर पे क्या रहेगी? टेट्राहेड्रल वॉइड। रीजन, जो हमारा मिनी क्यूब आएगा उस मिनी क्यूब में एक कोना ही रहेगा ओरिजिनल वाला तो उसके सेंटर पे, हर कोने के सेंटर पे क्या रहेगी? टेट्राहेड्रल। हर कोने के ठीक अंदर क्या रहेगी? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो एफसीसी इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल मिनी क्यूब्स, देन टेट्राहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच मिनी क्यूब। तो यहां से भी क्लियर हो रहा है कि टोटल वॉइड्स कितनी रहेगी? 8 रहेगी। अब मिनी क्यूब वाला बोलने का सीधा सा मतलब है कि नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स अगर सवाल पूछता है तो उसको अपन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ये टोटल लेंथ कितनी है? a, उसका आधा किया तो कितना आ गया? a/2, और उसका सेंटर जो आएगा वो a/4 पे आएगा। तो यहाँ से ये a/4 हो गया, ये a/4 हो गया, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a/2। दिस इज द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी। इसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी। ये टोटल 8 निकल के आ रहा है, इसको कई तरीके से हम विजुलाइज कर चुके हैं। नंबर 1, हर कोने के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, 8 कोने होते हैं, 8 हो गई। एक मिनी क्यूब के सेंटर पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, 8 मिनी क्यूब्स के अंदर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हो गई। एक बॉडी डायगोनल पे कितनी वॉइड्स आ जाएगी? बताओ फटाफट। 2। क्यों? हर बॉडी डायगोनल पे कितने कोने होते हैं? 2, और दोनों कोनों के ठीक अंदर कौन सी वॉइड निकल के आएगी? टेट्राहेड्रल वॉइड निकल के आएगी। तो बॉडी डायगोनल पे पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को अपन यहां से फील कर सकते हैं। देखिए ये पूरा एक बॉडी डायगोनल है, इस बॉडी डायगोनल में ये कौन हो गया? कॉर्नर। कोने के ठीक अंदर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होगी, और ये बॉडी सेंटर है। बॉडी सेंटर पे भी वॉइड ही बनने वाली है क्योंकि पार्टिकल तो होता नहीं है। एफसीसी में पार्टिकल्स कहाँ होते हैं? कॉर्नर और फेस सेंटर पे होता है, उसके अलावा तो बाकी खाली जगह रहेगी सब। तो ये अलग टाइप की वॉइड होती है, इसको आगे अपन डिस्कस करेंगे। अब अगर यहाँ कोना और इसके बीच की डिस्टेंस पूछता है तुम्हें, कॉर्नर और टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की अगर डिस्टेंस पूछता है तो कितना जाएगा? ये टोटल कितना है? √3a। उसका आधा करेंगे तो √3a/2, उसका आधा करेंगे तो √3a/4 निकल के आ जाएगा। अगर 2 टेट्राहेड्रल के वॉइड्स के बीच की डिस्टेंस पूछता है तो बताइए क्या निकल के आएगी? √3a/2।
तो ये बॉडी डायगोनल पे अरेंजमेंट रहेगा। तो आई थिंक सबके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि टेट्राहेड्रल वर्ड की लोकेशन कहाँ होती है। कॉर्नर, कोने पे तो खुद पार्टिकल ही होता है। फेस सेंटर पे भी खुद पार्टिकल होता है। तो कोने के जस्ट अंदर कौन सी वर्ड होती है? टेट्राहेड्रल वर्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेते हैं इसमें ऑक्टाहेड्रल वर्ड की लोकेशन। तो बी पे ले लेते हैं लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के लिए देखते हैं पहले तो ये बताइए ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनते कैसे है भाई। ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो है वो पहले अपन बात कर चुके थे, 4 इन ए प्लेन, 1 अबव द प्लेन, 1 बिलो द प्लेन। अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है तो वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है और उसके सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड होती है। लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड इन द एफसीसी। तो देखते हैं, देखिए क्या सिचुएशन निकल के आती है। ये फेस सेंटर देखिए 1, ये फेस सेंटर देखिए 2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी? 2r। दोनों एक दूसरे को टच करते हैं। उसके बाद और ये सामने वाला जो होगा उसका सेंटर ये रहेगा। ये इस स्क्वायर के जस्ट नीचे आ गया है। तो देखिए ये स्क्वायर अरेंजमेंट हो गया। 4 पार्टिकल्स इन अ प्लेन, 1 2 3 4। चारों पार्टिकल क्या है? फेस सेंटर है। इन चारों के ऊपर क्या रहेगा? इसका फेस सेंटर रहेगा। इन चारों के नीचे इसका फेस सेंटर रहेगा। 4 इन अ प्लेन, 1 अबव द प्लेन, 1 बिलो द प्लेन। अगर रूम में अपन देखें तो चारों दीवारों का जो सेंटर होगा वो 4 फेस सेंटर हो जाएंगे। इन चारों फेस सेंटरों को कनेक्ट कर दो तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर। 2r 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 का स्क्वायर बन जाएगा। इस स्क्वायर के सेंटर पे बैठ जाओ खुद तुम, और उस सेंटर से ऊपर देखो तो क्या दिखेगा? छत का फेस सेंटर दिखेगा, और वहां से नीचे देखेंगे तो फर्श का फेस सेंटर दिखेगा। तो टोटल फेस सेंटर कितने होते हैं? 6। कैसे अरेंज्ड है? 4 इन अ प्लेन, 1 अबव द प्लेन, 1 बिलो द प्लेन। तो इन 6 का सेंटर कहाँ आएगा? तो इन 6 का सेंटर कहाँ आने वाला है? इस यूनिट सेल का सेंटर आने वाला है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोलेंगे इसे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बिकॉज इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो आई थिंक ये चीज अपने दिमाग में क्लियर रख लो, और साथ में याद भी रखना है इसको कि भाई एफसीसी का जो सेंटर होता है उस सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है, और रीजन क्लियर ही है कि क्यों होती है। इसके बाद दूसरा अरेंजमेंट देखते हैं। एज सेंटर पे आइए। यहां पे इस एज सेंटर पे अगर अपन चारों तरफ पार्टिकल्स की लोकेशन देखें तो इससे एक फेस सेंटर देखो ये हो गया। इसको अगर आप आगे एक्सटेंड करोगे ऐसे तो एक नई यूनिट सेल आएगी, उसका फेस सेंटर आएगा, और इससे इधर देखेंगे तो इस फेस का सेंटर आएगा और इधर इस फेस का सेंटर आएगा। मतलब ये हुआ एज के सेंटर से। एज के सेंटर पे तुम खुद बैठ जाओ, ऐसे सोच लो कि हम एज के सेंटर पे हैं, और एज के सेंटर से चारों तरफ देखो पार्टिकल्स को। तो एक एज सेंटर से अगर अपन आगे देखेंगे तो फेस सेंटर आएगा। अगर आगे देखेंगे अपन तो फेस सेंटर उसका आएगा, जैसे ये आ रहा है इसमें। उसके जस्ट पीछे देखेंगे तो फिर फेस सेंटर आएगा। उसके 90 डिग्री पे फिर से देखेंगे तो फिर से फेस सेंटर आएगा। तो एक एज सेंटर से अगर अपन चारों तरफ देखें तो 4 फेस सेंटर हमें दिखेंगे, और ऊपर देखेंगे तो कॉर्नर दिखेगा, नीचे देखेंगे तो ये वाला कॉर्नर दिखेगा अपने को। तो ये भी वही सिचुएशन है। 4 इन ए प्लेन, 1 अबव द प्लेन, 1 बिलो द प्लेन। 1 2 3 4। 4 इन द प्लेन, 1 अबव द प्लेन, 1 बिलो द प्लेन। तो डेफिनेटली ये वाली वर्ड्स भी क्या होनी चाहिए? ऑक्टाहेड्रल वर्ड होनी चाहिए। तो ये और ये सिचुएशन सेम ही होती है। अगर आप यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लोगे तो इसके इक्विवेलेंट लाइन जनरेट हो जाएगी। तो बस अब सीधी सी बात है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स
एफसीसी के सेंटर पे और एज सेंटर पे होती है, बट एज वाली जो है वो कंप्लीटली इस यूनिट सेल का पार्ट नहीं रहने वाली है। सभी जानते हैं एज सेंटर पे कोई भी पार्टिकल होगा तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 1/4। तो अब यहाँ पे लोकेशन के बारे में नोट कर लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर और दूसरा एज सेंटर। तो नंबर ऑफ वॉइड्स की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी, एक एफसीसी में तो भाई एक तो बॉडी सेंटर से हो गई और 1/4 कंट्रीब्यूशन एज सेंटर से हो जाएगा। एज कितने होते हैं, 12। तो बताइए टोटल कितनी निकल के आती है, 4। ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी 4, और टेट्राहेड्रल कितनी थी, 8। तो देखिए नाम से उल्टा है, ऑक्टा में 4 हैं जबकि 8 वर्ड आ रहा है, तो ये अलग मीनिंग होता है यहाँ पे ऑक्टा का। और टेट्राहेड्रल में टेट्रा का मतलब 4 है लेकिन वर्ड से 8 निकल के आ रही है, तो वो टेट्राहेड्रल का मतलब अलग है, ऑक्टाहेड्रल का मतलब अलग है। तो ये एफसीसी में नंबर ऑफ वर्ड्स की अगर अपन बात करते हैं तो बहुत ही आसानी से अपन इनके लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं और सब कुछ इस, अगर हमें लोकेशन ब्रेन में क्लियर है तो फिर किसी भी टाइप का कोई भी सवाल कैसे भी जनरेट करे आंसर तो आसानी से निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया सीसीपी और एफसीसी में वर्ड्स की लोकेशन। अब एक रिलेशन अपन यहाँ पे ले लेते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल और वर्ड्स में क्या रिलेशन है। एफसीसी में पार्टिकल कितने होते हैं इफेक्टिवली, 4। टेट्राहेड्रल वर्ड कितनी होती है, 8, और ऑक्टाहेड्रल कितनी होती है, 4। तो कोई ना कोई रिलेशन तो यहाँ पे होना ही चाहिए, 4, 8, 4। मैं दोबारा यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ। देखिए अगर एफसीसी है तो एफसीसी में टेट्राहेड्रल वर्ड कितनी है, 8 हर कोने के अंदर। ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितनी है, 4, और पार्टिकल कितने हैं, पार्टिकल भी कितने हैं, 4। 4, 4, 8। यहाँ पे एक मैथमेटिकल रिलेशन है जो हमारे लिए बहुत ही काम का होगा। तो क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, क्या मैं से बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्लोज पैकिंग दोनों आ गए इसमें क्लोज पैकिंग, ये किसके इक्वल्स टू निकल के आएंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स also equals to नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। क्या ये रिलेशन ठीक है क्या, अभी इक्वल है क्या तीनों, नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, टेट्राहेड्रल वर्ड को 2 से डिवाइड कर दें तो ये भी 4 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन हमारे पास आ जाता है जो कोई भी क्लोज पैकिंग के लिए वैलिड रहेगा। अगर मुझे पार्टिकल पता है तो मैं आराम से वर्ड बता सकता हूँ, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बता सकता हूँ, और अगर वर्ड्स पता है तो किसी पार्ट में हम पार्टिकल बता सकते हैं। सपोज क्लोज पैकिंग में अगर 1000 पार्टिकल्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, 1000 पार्टिकल्स, तो बताइए इसमें ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितनी होंगी, 1000, और टेट्राहेड्रल 500, 2000, डबल होगा इधर जाके मल्टीप्लाई, तो 2000 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इजीली छोटे मोटे अगर कोई सवाल आता है तो इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं लोकेशन ऑफ वर्ड्स इन एचसीपी। एचसीपी में क्या लोकेशन रहती है पार्टिकल्स की, ये देख लेते हैं। पहले तो ये बताइए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स के एचसीपी में डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूला हमारे पास आ ही चुका था, इसी मैथमेटिकल फॉर्मूले का यूज करके एचसीपी के लिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स अपन फाइंड कर सकते हैं। लोकेशन ऑफ वर्ड्स इन एचसीपी, पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स, दोनों की अगर बात करें अपन तो बताइए कितनी कितनी होंगी,
क्या तुम्हें ये पता है HCP में पार्टिकल कितने होते हैं? कितने? 6। तो जितने पार्टिकल होते हैं उतनी ऑक्टेडल वर्ड्स निकल के आएंगे। तो बताइए ऑक्टेडल वर्ड्स कितनी होंगी? 6। और उसका डबल क्या होता है? टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती है। तो डेफिनेटली टेट्राहेड्रल वर्ड्स विल बी 12। तो डेटा तो हमें डायरेक्ट याद ही हो गए भाई, वो 6 होते हैं, 12 होती है। वो 6 कैसे होती है, 12 कैसे होती है, कहाँ होती है, ये अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक HCP डिजाइन करते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सी HCP मैंने ड्रॉ की है। इस HCP में यहाँ एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट निकल के आता था। ये देखिए, ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। दो लेयर्स के बीच में हम ऑलरेडी पहले ही बात कर चुके थे कि जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होती है वो दो लेयर्स के बीच में ही होती है। तो इन दोनों लेयर्स के बीच में कौन कौन से वर्ड्स रहेंगी उनकी अपन बात कर लेते हैं। ये वाला पार्टिकल जो है वो यहाँ पे इस वर्ड को सराउंड कर रहा है, ये पार्टिकल इस वर्ड को कवर कर रहा है। तो 3 पार्टिकल 3 ऑल्टरनेट वर्ड्स को कवर करेंगे। जिन वर्ड्स को ये कवर कर रहा है वो कौन से वर्ड्स बन जाएंगे भाई? जिनको ये कवर कर रहा है वो कौन से वर्ड बन जाते हैं? ट्रायंगल के ऊपर चौथा पार्टिकल आता है, तो बोलिए कौन सी बनती है? टेट्राहेड्रल वर्ड। तो यहाँ पे ये एक टेट्राहेड्रल वर्ड जनरेट हो गई, एक ये टेट्राहेड्रल वर्ड जनरेट हो गई, एक ये टेट्राहेड्रल वर्ड जनरेट हो गई। अब यहाँ जो पार्टिकल है वो भी तो इस ट्रायंगल के यहाँ सेंटर पे है, इनके बीच में है। तो ये अगर अपन एक एक्सिस लें तो इस एक्सिस पे भी 2 टेट्राहेड्रल वर्ड जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे जैसे ये पार्टिकल हुआ और ये ट्रायंगल हुआ, तो ट्रायंगल और पार्टिकल के बीच में यहाँ पे भी एक टेट्राहेड्रल वर्ड जनरेट हो जाएगी। तो 2 टेट्राहेड्रल वर्ड इस लाइन पे हो जाएंगी। एक, दो, तीन पार्टिकल जिसको कवर कर रहे हैं वो यहां बन जाएंगी 3 टेट्राहेड्रल वर्ड। सिमिलरली इन दोनों के बीच में 3 टेट्राहेड्रल वर्ड जनरेट हो जाएंगी। तो अब तक कितनी बन चुकी है? 3 + 2 + 3, 3 + 3 6 + 2 कितनी हो गई? 8, जबकि होनी कितनी चाहिए थी? 12। तो फिर ये वाली जो लाइन अपन देखें ये इक्विवेलेंट है, इसके दोनों इक्विवेलेंट है ये। इसका मतलब ये हुआ कि इस पे भी 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती है। तो एक एज पे कितने टेट्राहेड्रल वर्ड्स यहाँ पे निकल के आती है? 2। लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? अब यहाँ पे देख सकते हो तुम कि कितने मिलेंगे। यहाँ पे अगर ये देखें तो 1, 2 and 3, तो 1/3 ही कंट्रीब्यूट करेगा ये। तो अब टोटल अपन इजीली आराम से। अच्छा, और जो अनकवर्ड होती है इन दोनों के बीच में वो कौन सी वर्ड बन जाती है? अनकवर्ड। फर्स्ट लेयर की 6 वर्ड्स थी, 6 के ऊपर हमने ट्रायंगल रखा। फर्स्ट लेयर में कितनी वर्ड्स थी? 6, बट उनका नेम क्या था? ट्रायंगुलर वर्ड्स। उसके ऊपर हमने ये एक ट्रायंगल अरेंजमेंट रख दिया। जो कवर्ड हो गई वो टेट्राहेड्रल वर्ड है, और जो अनकवर्ड 3 बची हुई थी वो क्या थी? ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे 3 ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनेगी। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनेगी 2 लेयर्स के बीच में। तो ये तो टोटल 6 हो ही गया। अब बस ये लोकेशन हो गई कंप्लीट। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। 2 लेयर्स के बीच में टेट्राहेड्रल वर्ड भी होती है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी होती है। इन दोनों के बीच में कितनी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं? 3, लेकिन टेट्राहेड्रल वर्ड कितनी है? 4। और एज वाली अलग हो जाएगी फिर। तो पूरी टोटल कैलकुलेशन क्या निकल के आती है वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल का तो क्लियर है, दोनों लेयर्स के बीच में 3-3 होती है और कंप्लीटली यूनिट सेल के अंदर होती है। तो फिर बची कौन सी? टेट्राहेड्रल बची। तो टेट्राहेड्रल वर्ड के देखिए टोटल कैलकुलेशन। टेट्राहेड्रल वर्ड्स 3 + 3
बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, बिटवीन सेकंड एंड थर्ड। 2 ये वाली एक्सिस पे आ गई। उसके बाद इस तरह की कितनी एक्सिस है इसमें, इस तरह के कितने एक्सिस हैं, कितने एजेज हैं, 6। 6 पॉइंट से 6 एज निकलेंगे ना ऐसे। और एक एज पे कितनी है, 2, तो 6 2 जा 12, 2 इंटू 6, लेकिन कंट्रीब्यूशन कितना कर रही है, 1/3 इंटू 1/3। ये आ रही है एजेज से आ रही है, ये सेंटर वाली एक्सिस से आ रही है, ये बिटवीन लेयर से हैं। ये सेंट्रल एक्सिस और ये जो एजेज हैं, जो एज है वहां से निकल के आ रही है। तो टोटल कितना हो गया भाई, 3 + 3 + 2 + 4 = 12। तो ये टोटल 12 वर्ड्स का हिसाब किताब अपने यहाँ पे कंप्लीट दिया है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर द लोकेशन ऑफ वर्ड्स इन क्लोज पैकिंग, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का क्या लोकेशन है HCP में और FCC